लगातार हम लोग देख रहे हैं, चूंकि कल भी हम आपसे इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी इस समय जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जो एक खास मीटिंग पेंटागन में बुलाई गई है, क्या अब ये मान के हम चलें कि ईरान के अंदर सीधा इंटरवीन करने वाला है अमेरिका, या इसको कैसे आप देख रहे हैं जैसी परिस्थितियां हैं इस समय? देखिए, ऐसा है, ये परिस्थिति जो है बड़ी जानी पहचानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका ने अपने बेसिस जो हैं, जो फ्रेंडली बेसिस हैं कतार में और जॉर्डन में और सारे मिडिल ईस्ट में, उनके 4-5 जगह पे है, उन पे वेरियस एक्टिविटीज इंक्रीज कर दी हैं, एयर, नेवल एंड सी ग्राउंड एक्टिविटीज। हालांकि ग्राउंड फोर्सेस का इतना खेल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बट एयर एंड नेवल फोर्सेस का बहुत खेल होगा इसमें। अब ये देखना है कि जो रशिया और चाइना जो इस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो इंटरवीन करेंगे। मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेंगे, खासकर रशिया विल अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका एंड सो विल चाइना। डायरेक्ट करना नहीं चाहते, वो ऐसी डिप्लोमेटिक्स और कमर्शियल स्थिति पैदा करेंगे ताकि वो यूएसए सोचने को बाध्य हो जाए और मीटिंग्स बुलाए और मीटिंग्स होगी। या पर एक बात तो ये है कि डायरेक्ट अटैक जो अमेरिका करेगा उसमें ये इंटरवीन नहीं करेंगे, ना रशिया और ना चाइना, बट दो निरंतर सप्लाई करेंगे। जैसे यूक्रेन को पाल रखा था नेटो कंट्रीज ने, खूब दबा के उनको पैसे भी दे रहे थे, आर्म्स भी दे रहे थे, जैसे कि मुर्गे को लड़ाते हैं। एग्जैक्टली वही हाल यहाँ पे भी होगा। और ये देखेंगे कि और अमेरिका जो है वो इस बात पे बाध्य है कि वो किसी तरीके से ईरान को कंट्रोल करे, और उसका पूरा सपोर्ट इजराइल देगा। उसका कोई नरेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, पर इजराइल का मोसाद एब्सोल्युटली रेडी है, वो पूरी हेल्प कर रहा है। जो पहले चार महीने पहले की एयर वॉरफेयर में उन्होंने किया था, वो अब भी करेगा। तो इस बात को लेकर आप ये बात देखिए कि लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर वगैरह की बात करते हैं, वो नहीं हो, पर टेंशन बहुत क्रिएट हो जाएगी। और खास मीटिंग भी शायद बुलाएं पुतिन ट्रंप के साथ में, और जी के साथ में मीटिंग होगी शायद। और क्योंकि इस समय यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह बिल्कुल एब्सोल्युटली हेल्पलेस है। आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे। तो इस बात को लेके चलिए कि अमेरिका अपना जो कह रहा है वो करेगा। अगर उसको ईरान मानता नहीं है बात उसकी, तो वो लिमिटेड अटैक पहले करेगा, फिर रिजल्ट देखेगा। बिल्कुल। तो प्रफुल्ल जी, आप ये कह रहे हैं कि इंटरवीन तो वो करेगा, और अमेरिका इस स्थिति में अब यहां पर है कि वो कुछ ना कुछ तो आज करने वाला है, क्योंकि आज जो मीटिंग है उस लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। मेरे साथ आचार्य जीतू सिंह जी भी हैं, मैं उनका भी एक बार कर लेता हूं सर, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आचार्य जीतू सिंह जी, इसका ज्योतिषी पहलू आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शंस इसको लेकर के हो भी रहे हैं, लेकिन जो ज्योतिषी गणना है वो क्या कह रही है ईरान को लेकर के भी? और क्या रशिया और चाइना एक साथ आएंगे, ईरान के साथ खड़े होंगे, या अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है ईरान के अंदर? क्या कुछ नजर आ रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, ये जो इस समय जो ग्रहों की सिचुएशंस है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये ऐसी ही सिचुएशंस पहले भी बन चुकी हैं, और उस समय भी युद्ध ही हुए थे और युद्ध की ही स्थितियां बनी थी, और बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाकर के फिर मुड़े थे। अभी भी सेम ऑलमोस्ट ऑल ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं। धनु राशि में जो फर्स्ट भाव जो हमारे कुंडली का होता है, उसे हम काल पुरुष की कुंडली यानी मेष राशि से शुरू करते हैं। धनु भाव जो है हमारा, ये वेस्ट साइड पूरा पड़ जाता है। वहां पर 4 ऐसे ग्रहों की कंजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग डिग्रीज के साथ, यानी एक होता है कि डिफरेंस आ जाता है जब डिग्री में, तो वहां संभावनाएं जो है वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करते हैं, सूर्य जो कि बहुत तेज प्लेनेट है, डिसीजन मेकर है, अथॉरिटेटिव प्लेनेट है, वो अपनी ऐसी डिग्री पर है जो बाकी डिग्रियों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कंजेशन कर रहा है। सूर्य 25 डिग्री के, मंगल 25 डिग्री के, शुक्र 27 डिग्री के, और गुरु 26 डिग्री के। आप देखिए मात्र 1-1 डिग्री के आसपास का डिफरेंस हो रहा है। और इनकी चारों की जो कंजेशन है, ये कहीं ना कहीं युद्ध के ही संकेत दे रही थी। जब हमें अभी नया साल शुरू भी नहीं हुआ था, हम आप लोगों के चैनल पे ही बैठे थे और हमने कहा था कि ये ऐसी सिचुएशन से बनेगी और बहुत स्ट्रांगली बनेगी, क्योंकि जो ट्रंप की कुंडली है उनमें चल रही है गुरु की महादशा, और गुरु इस समय अतिचारी के साथ साथ रेट्रो यानी वक्रीय भी है।
और सबसे बड़ी एक हाई पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति का जुपिटर अगर खराब होता है तो वो डिसीजन सही नहीं लेता। उनके डिसीजन देखिए आप कैसे होते हैं कि अभी डिसीजन लिया फिर बैक फुट पे आते हैं, फिर दूसरा डिसीजन लिया फिर बैक फुट पे आते हैं, यानी इनका डिसीजन स्टेबल नहीं होता। करेंगे तो ये कुछ ना कुछ खुराफात बहुत बड़ी वाली ये अभी भी करेंगे, हालात बिगाड़ेंगे। और इनकी एक मानसिकता ऐसी है इस कुंडली की कि हालात बिगड़ेंगे अगर इनको कहीं ना कहीं से, क्योंकि इनका टारगेट है वहां का ऑयल तेल, जहां जहां प्रकृति ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है, अमेरिका उन सारी चीजों को हड़प करके एक बड़ा अच्छा एक अपना व्यक्तित्व बताना चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये मुड़ेंगे अगर इनके हित की थोड़ी सी फैसले की बात हो जाएगी तो ये अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अब डिसीजन। चलिए आप ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर होता हुआ दिख रहा है, और कुंडली कम से कम आप ये बता रहे हैं कि उस ओर इशारा कर रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, फिर हम लोग इसको किस नजरिए से देखें, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कोई वॉर इस तरीके का या रशिया या चाइना ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम डायरेक्ट आकर के ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो जाए। फिर ये जो ज्वाइंट ड्रिल चल रही है ये किस तरह की मैसेजिंग है और इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, ज्वाइंट ड्रिल्स जब होती हैं, वो जब टेंशन क्रिएट होती है तो जिसको कहते हैं मसल फ्लेक्सिंग, नगाड़े बजते हैं, जोर जोर से बातें होती हैं, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाने के लिए। पर इस समय इनको ये पता है कि इन लड़ाई से नहीं डरेंगे, वो डरेंगे उसके बाद में इकोनॉमिक जो रिपरकशन होंगे उससे वो चिंतित होंगे, क्योंकि रशिया अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है। वो नहीं चाहता कि उसकी वो स्थिति वहां बिगड़ जाए, वो चाहता है कि उसकी स्थिति वो उसकी फेवरेबल बनी रहे, और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है उसमें। तो बड़ी मुश्किल होगी कि उसको अमेरिका के ऊपर अटैक भी करे और वहां पे हेल्प भी मांगे और वहां पे उसके साथ बिजनेस भी बात करे, ये नहीं हो पाएगा। सेम इज द केस विद चाइना की कितनी ट्रेड चल रही है अमेरिका के साथ में। देखिए, लड़ाई होती है इकोनॉमिक रीजंस के लिए, इकोनॉमिक रीजंस लड़ाई के लिए नहीं होते। तो जर और जमीन पे ही के कारण ही युद्ध होता है। तो इस समय जब जर और जमीन दोनों ही क्वेश्चन में हैं और दोनों का फेवर निकालना चाहते हैं चाइना और चाइना ताइवान में और ये यूक्रेन में और भी। लेकिन प्रफुल्ल जी, इसमें इसके पीछे ट्रंप का माइंडसेट आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि पीस के लिए तो नोबेल पुरस्कार मांगते मांगते फिर हम लोगों ने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, ग्रीनलैंड को लेकर के किस तरह की बातें कह रहे हैं, और अब ईरान में डायरेक्ट जाकर के इंटरवीन करने वाले हैं। क्या इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आपको दिख रही? देखिए, उनके नोबेल प्राइज वाले की जो बात है वो उसको तो भूल जाइए। वो तो कहने की बात थी कि मैं इतना कर रहा हूं, मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा, ये इत्यादि। इसको छोड़िए। ट्रंप जो है वो एब्सोल्युटली क्लियर है इस माइंड में। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस में बहुत माइंड चलता है और वो इसी एंगल से देखता है लड़ाई एक साधन है उसकी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। वो अपना साधन का इस्तेमाल कर रहा है और जहां पे बड़े आराम से कर सकता है, कमजोर देश है, जितने अकेले के देश हैं उनको पकड़ रहा है। किसी यूनियन वाली कंट्री को नहीं पकड़ेगा, यूरोपियन यूनियन में नहीं अटैक करेगा, वो पकड़ेगा अलग अलग जो छोटी मोटी कंट्रीज में तो अपने CIA एजेंट्स भेज देगा, जैसे वैगनर ग्रुप था रशिया का, वैसे वो भी करेगा, जैसे कर्नल मैट माइक होर होता था, फेमस मर्सिनरी। तो ये सारा का सारा गेम अमेरिका चल रहा है और अमेरिका की जो डॉलर बादशाह जिसको कहते हैं वो इतना तगड़ा है, बाकी कंट्रीज अमेरिका को फेवर चाहते हैं, तो वो तो उसको नाराज भी नहीं करना चाहते। ये जब इराक के लड़ाई अटैक किया था तो उसके समर्थन में 37 कंट्री खड़े हुए थे अगेंस्ट इराक। तो आप देख लीजिए क्या, ये तो आलम है। तो इस समय आप मान के चलिए कि रशिया और चाइना बड़ी सोच के कदम उठाएंगे अगर उनको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा ट्रंप के अगेंस्ट। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट कैरियर भिड़ जाएं और वो अमेरिका पे अटैक कर दे। बल्कि अमेरिका कटार पे अटैक, ईरान ने जब कटार पे अटैक करने की बात करी थी तो अमेरिका ने उसको दोबारा। तो प्रफुल्ल जी, आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो आपको कम से कम अभी दिख नहीं रहा है। जीतू जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा था, अमेरिका का करेगा। बिल्कुल, अमेरिका का जीतू जी आपको क्या अभी आगे का जो फ्यूचर है वो दिख रहा है? अगर इस तरह की चीजों में उलझता है तो इसकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? क्योंकि कई फ्रंट अमेरिका ने अपने लिए अब खोल लिए हैं, तो क्या सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है या उसमें कुछ और ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं जो ज्योतिषीय गणना जिस ओर इशारा कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका की कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है वो गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। फरवरी मार्च इनिशियल तक आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ग्रह ट्रंप को फेवर तो कर रहे हैं एक्शन लेने में,
लेकिन मार्च के बाद में इनको रिएक्शन देखने पड़ेंगे। इनके खुद के अंदर इतनी कलह हो जाएगी कि ये ना डिसीजन लेने के में सक्षम रहेंगे, ना डिसीजन से हटने के सक्षम। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो कला है वो इनको बहुत तकलीफ भी देने वाली है। और इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, डॉलर का रेट जो है, हमने पहले भी कहा है, कम होगा, इसकी वैल्यू कम होगी। हमारे रूपी को बहुत ज्यादा एक अच्छा एक बूस्ट मिलने वाला है। हमारे देश के अंदर इकोनॉमी चेंज होने वाली है, पॉजिटिव में चेंज होने वाली है। लेकिन वही साइमल्टेनियसली जैसे जैसे अमेरिका के डॉलर की कीमत घटने लगेगी, उनको तकलीफ होगी, तब तक वो छोटी छोटी कंट्री, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि ये छोटी कंट्रियों को टारगेट करता है। ये आने वाले टाइम में भी देखिए इन्होंने क्या किसको टारगेट किया, वेनेजुला को। इन्होंने कौन सा टारगेट करे, ईरान। अब देखिएगा थोड़े दिनों में आने वाले टाइम में आपको मैक्सिको, इनका पेरू, कोलंबिया, इन आसपास की कंट्रियों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली। अगर किसी ने प्रेशर झेल लिया या उसका एकदम से रिटेलिएट ढंग से कर लिया तो ये चेंज करेंगे अपने डिसीजंस को, और चाहे भाना कुछ भी देने लगेंगे। लेकिन इनके साथ अब समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ट्रंप के डिसीजन सही नहीं हो रहे। अगर हम अमेरिका की कुंडली की बात करते हैं तो अमेरिका की कुंडली में राहु की दशा चल रही है। हमारे भारत की कुंडली में अगर हम देखते हैं, एकादश भाव में राहु है, यानी कुंभ राशि में, और वो वेस्ट की राशि है। मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब है। अभी तो बांग्लादेश के आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी हमारा भारत बहुत अच्छा एक्शन लेगा। मे बी डायरेक्ट, मे बी इनडायरेक्ट, बट बहुत बड़ा एक्शन वहां पर भी होने वाला है। और ज्यादातर चीजें इस तो जीतू जी अभी जो कुछ हो रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट कुंडली के हिसाब से आप देख पा रहे हैं? भारत के ऊपर भी क्या कुछ पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? ज्योतिषी गणना इसको लेकर क्या कहती है? भारत के ऊपर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। ऐसी एरियाज जो वेस्ट साइड है और इस साइड एरिया के सत्ता पलट के बहुत चांसेस और बनते हुए नजर आ रहे। भारत सक्षम है। मंगल की दशा मोदी जी की, मंगल की दशा हमारे भारत की कुंडली की, सैनिक प्लेनेट है, हमारा डिफेंस सेक्टर और ज्यादा स्ट्रांगली डिसीजन लेगा। हमें हमारे देश में कोई ऐसा खतरे की चीज नहीं दिख रही है। हाँ, ये दूसरों के लिए अब खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारा देश इतना सक्षम होता जा रहा है। ये इस मानसिकता से चलेगा हमारा अब देश कि अगर सीधी उंगली से घी निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें टेढ़ी उंगली करनी आती है। तो ये ऐसी मानसिकता के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम तरक्कियों की तरफ जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी उठने वाली है, हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर उठने वाला है, हमारा डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। हमारे बहुत सारे एरिया जो है वो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अगर के कहें कि हमें दबा दिया जाएगा, कोई भी नीति ट्रंप जी की चलेगी, दबा दिया जाए, पहले कुछ डिसीजन लिए फिर उनको वापस मोड़ना पड़ा, फिर मोदी जी, हमारे मोदी जी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। तो रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल ठीक है। और जीतू जी आप जो बात कर रही हैं, भारत ना कभी दबा है और ना कभी किसी के दबाव में वो आने वाला है, और वैसी ही परिस्थितियां इस समय बनी भी हुई हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, क्या रिजीम चेंज अब आपको होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है? स्पष्ट ये मान के चलें कि रिजीम चेंज होकर रहेगा, या अभी कोई रास्ता वहां पर निकालने की गुंजाइश आपको नजर आ रही है कि कुछ हो भी सकता है? देखिए, रिजीम चेंज की जिसको कहते हैं गुंजाइश है, क्योंकि इस समय चाहे अमेरिका इंटरवीन करे ना करे, खमीनी की जो स्थिति है बड़ी कमजोर हो चुकी है। उसकी बहुत खिलाफत हो रही है और कई इस्लामिक कंट्रीज भी उसके खिलाफ हैं। तो वो कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो देख रहे हैं कि खमीनी अपने जरूरत से ज्यादा मजबूत बनता जा रहा है। वो इस्लाम के का एक किस्म से गुरु बनना चाहता है, जिसको कहते हैं खलीफा। तो वो टर्की इत्यादि कंट्रीज जो है वो उसको इतना नहीं सहेंगे। वो खतरा भी है, लोगों का खतरा है। जो महिला वर्ग है ईरान की, वो उसके बहुत खिलाफ है। उनको बिल्कुल उसका जो प्रतिबंध लगाए हैं, शरिया की जैसे कानून लगाए हैं औरतों के ऊपर, एग्जैक्टली वो उसको भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। और यही उसके खिलाफ चल रहा है और मोसाद निरंतर एक्ट कर रहा है उसके खिलाफ। तो इस समय उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। और जो शाह ऑफ ईरान का जो बेटा आ गया वापस पुराना, वो बहुत जबरदस्त असर डाल रहा है। उसकी बहुत, जिसको कहते हैं, मानता है और सपोर्ट मिल रहा है। तो इसको लेकर अब मैं ये नहीं डायरेक्टली कह सकता कि वो जरूर गिरेगा, पर उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा।
उसका बचना जो है बहुत उसको नहीं, जोर लेकिन लगाना प्रफुल्ल जी, क्या जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि रशिया यूक्रेन में जाकर के फंसा, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि उसको बाहर से सपोर्ट बराबर मिला यूरोपियन यूनियन का, इसके अलावा नेटो कंट्रीज का, क्या उसी तरह से अमेरिका के साथ भी हो सकता है कि बाहर से आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट ना भी हो तो चाइना और रशिया अगर सपोर्ट करते हैं तो ये लंबा भी खींच सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा? देखिए लंबा खींचेगा, बट क्वेश्चन है अमेरिका ने इंटरवीन क्या किया है। रशिया का जो था यूक्रेन में डायरेक्टली फोर्सेस घुसी हुई थी, लाखों की तादाद में सैनिक भरे हुए थे। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो आपको उसका एयरक्राफ्ट है, बॉम्ब डाला, टारगेट पे गिरा कि नहीं गिरा, वो वापस चला गया। वो जैसे हम करते थे 1971 में, और टारगेट पे बॉम्ब डाला, या 40 गज पे गिरा या डायरेक्ट हिट हुई, वो देख लेगा, वही होगा। हाँ, अमेरिका दोबारा तैयारी करेगा, दोबारा अटैक करनी करेगा, पर वह फंसेगा नहीं। जिस जो हम कह रहे जैसे यूक्रेन में फंसा हुआ है रशिया, वो नहीं होगा। तो इसका भारत के नजरिए से इंपैक्ट क्या होगा? क्या भारत की स्ट्रेटेजी आपको अभी इस समय ठीक दिख रही है? अभी 25% और टैरिफ वाली बात कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहा ये तो मैं तत्काल प्रभाव से लागू करता हूं ईरान के साथ किसी भी तरह का कोई भी अगर कोई व्यापार करता है तो। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए और भारत की पोजिशनिंग अभी आपको कैसे दिख रही है? देखिए, भारत की पोजिशनिंग इस समय जो है वो भारत बहुत सूझबूझ के और सोच समझ के कदम उठा रहा है। उसको कोई जल्दी नहीं है, और जैसे की बात है, अगर टैरिफ लगता है, भारत की इतनी ताकत है कि वो झेल लेगा, पर भारत ऐसा कोई मेजर रिएक्शन नहीं करेगा अमेरिका के खिलाफ कि हमें कोई कुछ करना और ना ही करना है। हमारे पे हमला थोड़ी हो रहा है, हमारे पे कोई, ये तो बिजनेस की बातें हो रही हैं, और बिजनेस की बातें तो मुनीम संभालते रहेंगे, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर भारत अपना स्टैंड नहीं चेंज करेगा, कोई मिलिट्री एक्शन की बात नहीं। हाँ, हमारी जो नेवल जो इंटरवेंशंस हैं इस रीजन के अंदर, अमेरिका बहुत डिपेंड करता है। उनके कई हुतीस वगैरह ने उनके शिप पे अटैक किया, जो भारत के कोस्ट गार्ड और नेवी ने जाके बचाया है। तो वो इस बात को नेवी अमेरिका मद्देनजर रखेगा कि भारत जहां जहां उसको जरूरत पड़ी, भारत उसकी जरूरत पूरी करने आ गया था। ये बात आप ध्यान रखिए, अमेरिका इस बात को ख्याल रखेगा, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। भारत को कोई और असर ऐसा नहीं पड़ेगा जिससे कि भारत विचलित हो जाए। आचार्य जीतू जी, क्या भारत के लिहाज से आपको लग रहा है कि इस समय विन विन सिचुएशन ही है? अगर अमेरिका वहां पे जाके कुछ करता भी है तो भी लॉस अमेरिका का ही होना है। भारत की जो पोजीशनिंग है ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, वो आपको बिल्कुल ठीक दिख रही है इस समय? बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इनफैक्ट 2026 में आप ऐसी चीजें, ऐसे फैसले सुनने को मिलेंगे आपको जो आपकी कल्पना से बाहर होंगे। यानी पूरे प्लान्ड में है हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव और हमारा डिफेंस सेक्टर। मैं हमेशा बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि मंगल इस समय लीड कर रहा है हमारे भारत को, मंगल लीड कर रहा है मोदी जी की कुंडली को, और मंगल जो है हमारे डिफेंस के कारक माने जाते हैं। सूझबूझ के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ, हर चीज को समझते हुए डिसीजन लेंगे। हमारी देश को ज्यादा फायदा पहुंचाने की तरफ ही सिर्फ हमारा जो रास्ता है, जो मोदी जी बना रहे हैं, वो इसी तरफ है। वो सिर्फ देश का इस समय सोच रहे हो। देश किसी भी तरीके से खतरे में आने वाला अभी नहीं दिख रहा है 2026 में, किसी भी हाल में नहीं। लेकिन हाँ, मंगल पर शनि की दृष्टि, मंगल पर केतु की दृष्टि, ये हमारी नेबरिंग कंट्री को बहुत बड़ा लॉस दिलाने वाली है। अभी तो रिटेलिएट पाकिस्तान के ऊपर होगा हमारी तरफ से, देखिएगा आप। वन साइड लड़ाई कहते हैं ना, जिसे हमें कि सब परखच्चे उड़ा देने, वैसा होगा अभी आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश पे देखिएगा आपको, होगा, बहुत जल्दी होगा। और आप, सबसे बड़ी बात है कि होगा किस तरीके से, वो प्लानिंग जो है ना, वो जो एक स्ट्रेटेजी है ना, वो इस समय भारत की कुंडली में दिख रही है। ग्रह सारे के सारे भारत को फेवर कर रहे हैं। ग्रहण आए थे, सब घबरा गए, 2 ग्रहण, 3 ग्रहण, 4 ग्रहण, जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हमारे भारत के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा? हमारे भारत ने तो और ज्यादा इनफैक्ट तरक्की की है। हमारे युवा सेक्टर को देखिए कितना काम मिला है, हमारी महिलाओं तो भारत के लिहाज से भी आचार्य जीतू जी आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतर रहने वाला है, और भारत के लिए कम से कम इस समय जो पोजीशनिंग है वो बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी सिंह जी अपना समय निकालने के लिए, और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।